ये बताइएगा कि ये जो अब एक मामूल की कार्रवाई है क्या? इससे पहले भी सुनते तो आते थे कि फौज के अंदर खुद एहतसाबी का अमल बड़ा सख्त होता है, अफसरान को सजाएं मिलती हैं अगर साबित हो जाए उनका जुर्म, लेकिन इतने बड़े पैमाने पे यानी इतनी बड़ी शख्सियत को जो कि मुल्क के ताकतवर तरीन ओहदे पर भी रह चुके हों, इस तरह से उनके खिलाफ कोर्ट मार्शल की कार्रवाई का आगाज होना, क्या ऐसा पहले हुआ है या ये अपने आप में एक मुख्तलिफ और मुनफरिद नौयत का वाक़या? जी बिल्कुल, आपका कंसर्न बिल्कुल जनवन है कि क्या ये आम सी कार्रवाई है या बड़ी कोई खास किस्म की कार्रवाई। तो उसमें कोई शक नहीं, ये बहुत खास भी है और इंतहाई आम भी है। अब खास कैसे कि सबसे पहले तो एक लेफ्टिनेंट जनरल जो 2 कोरों की कमांड कर चुके हों, आईएसआई के बॉस रहे हों, चीफ रहे हों, जिन्होंने काउंटर इंटेलिजेंस के अंदर अपने फतूहात का एक लंबा सिलसिला है। अफगानिस्तान में जो पूरी गवर्नमेंट आई है उसमें तालिबान को और अमेरिका के यहाँ से निखला का मामला उसमें शामिल है। उसके साथ साथ वॉर एंड टेरर के ऊपर उनकी काफी सारी जो है वो सब चीजें, इसके साथ साथ उनकी बहुत बड़ा नाम भी है। और फिर सबसे बड़ी बात है कि लेफ्टिनेंट जनरल का कोर्ट मार्शल के लिए पेश होना, तो ये इंतहाई अहम और बड़ी बात है। अब आम कैसी बात है, ये छोटी कैसी बात है कि ये फौज की जो नॉर्मल हमारे नॉर्म्स हैं, रूल्स हैं या डिसिप्लिन के जो मेयार हैं, उसके हिसाब से ना कोई लेफ्टिनेंट जनरल लॉ से बियॉन्ड है और ना ही कोई लेफ्टिनेंट या सिपाही जो है वो लॉ से बियॉन्ड है। तो ये एक इंस्टीट्यूशन की जो है एक नॉर्मल चीज है कि अगर कोई अच्छी से अच्छी पोस्ट पे हो, रैंक उसके अच्छे हो, अगर उसने किसी अपने ओहदे का या किसी वजह से अपनी जात की फायदे के लिए किसी भी जो है कोई अट्रैक्शन की वजह से अगर जो आर्मी के रूल्स एंड डिसिप्लिन है उसके खिलाफ कोई एक्ट ऐसा किया है तो फिर उसके लॉ जो है उसके ऊपर भी उतना ही लागू होगा। तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि ये एक इंस्टीट्यूशन की स्ट्रेंथ शो करता है कि आप जो मर्जी जितना बड़ा रैंक हो, लेकिन इदारा जो है वो एज द प्रीडोमिनेंट रहता है, जबकि अफराद जो है वो आते जाते रहते हैं। तो एक आर्मी की डिसिप्लिन की एक बड़ी मिसाल है ये। राइट। ये बताइएगा कि कानून क्या कहता है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, खास तौर पे आफ्टर रिटायरमेंट एक, और दूसरे इस तरह के इल्जामात हमने माजी में देखा है दीगर फौजी बड़े अफसरान पर भी लगते रहे हैं। क्या वजह है कि क्या जनरल फैज हमीद के खिलाफ कोई ऐसे सबूत मुहैया हुए, कोई ऐसे सबूत मिल गए थे इदारे को कि कार्रवाई करना नागुज़ीर ठहरी? देखिए, आप दोनों को एक जो है ना प्रिज्म से नहीं देख सकते हैं। वो कैसे कि जनरल बाजवा के ऊपर जो भी हालिया दिनों के अंदर पॉलिटिकल पार्टी जो गवर्नमेंट है उन्होंने चंद इल्जामात लगाए गवर्नमेंट को उठाने से, गिराने के लिहाज से, लेकिन एज सच कोई उसका एविडेंस एज सच कोई नहीं है। उन्होंने क्लेम जरूर किया है, ना इसकी तरफ से कोई कहते हैं कि किनाए इशारों के अंदर कोई बातचीत हुई थी, कोई इन्फ्लुएंस किया था, लेकिन एज सच कोई एविडेंस ना उन्होंने प्रेजेंट किया। लेकिन एक पॉलिटिकल माइलेज हासिल करने के लिए उनकी रिटायरमेंट के बाद जरूर एक नैरेटिव जो है वो बिल्ड किया गया। जहां तक जनरल फैज हमीद साहब का ताल्लुक है, एक इंतहाई रिप्यूटेड जनरल है, लेकिन उनकी पोस्ट रिटायरमेंट जो 2 साल का टाइम बार होता है, उस टाइम बार के दौरान रिपोर्टेडली वो कुछ पॉलिटिकल एक्टिविटीज शायद कर रहे होंगे, जैसे कि उनके सेकंड पैराग्राफ भी एलामिया जो है उसके अंदर भी वाज़ेह तौर पे नजर आता है। और इसके साथ साथ जो कि एक ऑफ कोर्स लॉ जो हमारी MPML है, जो मिलिट्री मैनुअल है हमारा मिलिट्री लॉ का, पाकिस्तान मिलिट्री लॉ का, उसके हिसाब से 2 साल तक कार्रवाई नहीं कर सकते थे। मजीद ये कि जो सुप्रीम कोर्ट ने अब से तकरीबन 9 महीने पहले टॉप सिटी के जो ओनर थे उनकी शिकायत के ऊपर हमारे अपने जैक ब्रांच को GHQ को कहा कि आप इसकी मुतल्लिका लिहाज से कार्रवाई करें क्योंकि रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल है। तो पिछले 9 मंथ्स के दौरान आई एम श्योर कि ऐसे कोई नाकाबिले तरदीद शवाहिद आए होंगे जो अनबिकमिंग ऑफ एन ऑफिसर होंगे या खुदा न खास्ता किसी जो है वो पैसे के अंदर, लैंड के कोई इशू के अंदर जैसे इल्जाम लगाए, तो कुछ शवाहिद लाजमी होंगे कि जिनकी बुनियाद। चूंकि सर आप इन लॉ से वाकिफ हैं ब्रिगेडियर साहब, ये इसको चूंकि अभी जो मैं खबर पढ़ रहा हूँ, खबर का मतन ये कहता है कि उनको तहवील में लिया गया है मगर अभी तहकीकात होनी है। यानी ऐसा तो नहीं कि एस्टैब्लिश हो गया है कि हाँ जनरल फैज हमीद ही मुजरिम है, अभी तो आई गेस एक पूरे प्रोसेस से वो गुजरेंगे। जी, अभी वो एक्यूज्ड हैं, अभी मुजरिम नहीं है, अभी एक्यूज्ड हैं, लेकिन इस तरह की शवाहिद लाजमी इंटेलिजेंस एजेंसीज के पास होंगे या उन्होंने टॉप सिटी वालों ने प्रोवाइड किए होंगे कि जिसमें कोई मनी की इन्वॉल्वमेंट ऐसी कुछ शायद हो जो कि अनबिकमिंग ऑफ एन ऑफिसर है, या अपनी जो एक उनकी ताकतवर सीट थी शायद उसको उन्होंने इन्फ्लुएंस उसका इस्तेमाल करते हुए कोई बातचीत की हो या कोई प्रेशर डालो जो कि अभी अनफोल्ड होनी है। तो इसलिए जो भी ऐसे कोई एक्यूज होते हैं, चाहे वो लेफ्टिनेंट जनरल हो या लेफ्टिनेंट हो, उनको मुकम्मल तौर पर जो है वो कानून की सहूलियात मुहैया होती हैं, उनको उनके पसंद का
जो है वकील दिया जाता है, उनके सामने शवाहिद रखे जाते हैं। तो अगर वो उसको डिफेंड कर पाए तो बड़ी अच्छी बात है, अगर डिफेंड ना कर पाए तो अकॉर्डिंगली उनकी नौयत, उनके जुर्म की जो है या इल्जाम जो उनका है उसके हिसाब से सजा दी जाती है। ठीक। लेकिन मैं ये भी देखता हूँ अपनी 36 साल की जो मेरी सर्विस रही है कि अगर कोई लेफ्टिनेंट जुर्म करता है तो शायद उसको उस तरह से सख्ती ना की जाए, उसको कम तजर्बे के ऊपर, ना दानस्तगी के अंदर शायद उसको लेवल ऑफ सजा तो लाजमी होता है, लेकिन शायद थोड़ा सा एक नरम गोशा रखा जाता है। लेकिन जब बात जितनी आप सीनियर अपॉइंटमेंट के ऊपर जाते हैं, रैंक के ऊपर जाते हैं, इट डिमांड्स अ ह्यूज काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी और आपकी जो जिम्मेदारी उतनी ही बढ़ जाती है। तो लिहाजा आपसे एक अगर नादरिस्तगी में अगर कोई चीज होती है तो वो भी आपसे एक्सपेक्ट नहीं की जाती। तो इसलिए कहा जा रहा है कि फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल जो होगा उसमें शायद इनको एक माइनर केस किस्म की अच्छा, मैं इस पे मैं आऊंगा।